नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, बर्ग हिजेस की द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। हाँ, पाइपलाइन का दृष्टांत। बिल्कुल। हमारे पास इसके कुछ सारांश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये लगातार आमदनी वाले स्रोत बनाना क्यों इतना जरूरी है। मतलब सिर्फ टाइम बेचकर पैसा कमाने से हटकर सोचना। सही। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। किताब का जो मूल विचार है वो सच में सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ बिल्कुल। कि पैसे के लिए अपना समय बेचना वो एक तरह का जाल हो सकता है। हाँ और इसके बजाय ऐसी पाइपलाइन बनाने पर फोकस होना चाहिए जो लगातार इनकम देती रहे, भले ही हम उस वक्त काम ना भी कर रहे हों। बिल्कुल सही। और इस आइडिया को समझाने के लिए लेखक ने एक बहुत ही सरल सी कहानी ली है। हाँ, कहानी दो दोस्तों की कहानी है, पाब्लो और ब्रूनो। ओके। दोनों ही मेहनती हैं पर तरीका अलग। ब्रूनो नदी से गांव तक बाल्टियों में पानी ढोता है। अच्छा, और हर बाल्टी के हिसाब से उसे पैसे मिलते हैं। सीधा सा काम, ज्यादा बाल्टी ज्यादा पैसा। समझ गया। तो ये तो हुई एक्टिव इनकम, मतलब काम किया तो पैसा मिला। एग्जैक्टली। अब ब्रूनो सोचता है कि ज्यादा कमाने के लिए क्या करे। शायद बड़ी बाल्टी ले ले या ज्यादा चक्कर लगाए। हाँ, ज्यादा मेहनत। पर पाब्लो, वो भी मेहनती है, लेकिन वो कुछ अलग सोचता है। वो क्या करता है? वो भी शुरू में बाल्टी धोता है, पर अपनी सारी एनर्जी उसमें नहीं लगाता। वो अपने खाली टाइम में नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बनाने लगता है। पाइपलाइन मतलब पानी लाने का एक सिस्टम? हाँ, और शुरू में तो उसे इससे कोई पैसा नहीं मिलता, जीरो। तो मुश्किल रहा होगा, लोग शायद मजाक भी उड़ाते होंगे। बिल्कुल, यही तो कहानी का ट्विस्ट है। यहीं पर वो धैर्य और दूर की सोच वाली बात आती है। और फिर समय के साथ क्या होता है? समय बीतता है, ब्रूनो जो है वो फिजिकली थकने लगता है, उम्र बढ़ती है। हाँ, जाहिर है। और उसकी कमाई सीधे तौर पर उसकी बाल्टी ढोने की क्षमता से जुड़ी है। जिस दिन बीमार या थक गया, उस दिन कमाई बंद। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ पाब्लो, वो लगा रहता है और आखिरकार अपनी पाइपलाइन पूरी कर लेता है। अच्छा। अब पानी अपने आप पाइपलाइन से गांव तक बहता है, उसे बाल्टी ढोने की जरूरत नहीं। मतलब अब उसे लगातार आमदनी हो रही है। बिल्कुल, चाहे वो सो रहा हो, छुट्टी पर हो, कुछ भी कर रहा हो, पाइपलाइन उसके लिए काम कर रही है। वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सोचने के तरीके की, लाइफस्टाइल की बात है। हाँ। क्या आप बस मेहनत कर रहे हैं या एक सिस्टम बना रहे हैं? तो इस कहानी से मतलब क्या मुख्य सबक निकलते हैं? कई सारे। पहला तो यही जो आपने कहा, एक्टिव इनकम बनाम पैसिव इनकम। समय बनाम लिवरेज, बाल्टी ढोना मतलब नौकरी या दिहाड़ी। सही। और पाइपलाइन बनाना मतलब अपना कोई बिजनेस, कोई सिस्टम या निवेश खड़ा करना। दूसरा सबक? दूसरा है, सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क जरूरी है। मतलब प्लानिंग, विजन और पेशेंस। हाँ, धैर्य। पाब्लो ने मेहनत तो की पर पाइपलाइन बनाने में। एग्जैक्टली। तीसरा सबक है विलंबित संतुष्टि, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये मुश्किल है, आज के जमाने में तो सब तुरंत चाहिए। बिल्कुल। पाब्लो ने शुरुआती आराम और कमाई छोड़ी ताकि भविष्य में बड़ा फायदा मिले। सही कहा। और चौथा है सोच बदलने की आदत। कर्मचारी की तरह नहीं, एक निवेशक की तरह सोचना। मतलब ऐसी चीजें बनाना जो पैसा कमा कर दे, एसेट्स। हाँ, जैसे कोई बिजनेस, सिस्टम, रॉयल्टी देने वाली कोई चीज, निवेश, कुछ भी जो आपके बिना भी चलता रहे। और आखिरी बात जो शायद सबसे बुनियादी है, हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। फर्क इससे पड़ता है कि हम उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या सिर्फ बाल्टी ढो रहे हैं या फिर साथ साथ पाइपलाइन बनाने के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं? ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। तो निचोड़ यही है कि सिर्फ अपनी नौकरी या फिजिकल मेहनत पर डिपेंडेंट रहना थोड़ा रिस्की हो सकता है। हाँ, जरूरी है कि हम ऐसे सिस्टम बनाने की सोचें और उन पर काम करना शुरू करें जो हमें पैसिव इनकम दे सकें। और ये कोई भी कर सकता है, मतलब पाइपलाइन बनाना। किताब तो यही कहती है, अगर सीखने की इच्छा हो, मेहनत करने को तैयार हो, तो कोई भी अपनी पाइपलाइन बना सकता है, छोटी ही सही। पर इसमें टाइम लगेगा, धैर्य चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल, धैर्य, लगातार कोशिश और लंबी अवधि की सोच। वो किताब में एक लाइन है ना, कौन सी? अगर आप सोते समय पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढते तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे। ये तो काफी गहरी बात है। मतलब अपनी आय को सिर्फ अपने एक्टिव एफर्ट से आगे ले जाना। सही पकड़ा। बहुत बढ़िया। तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। पाइपलाइन का दृष्टांत यकीनन हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। हाँ जरूर। कि अभी आप जो काम कर रहे हैं
जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो क्या सिर्फ आज की बाल्टी ढूंढना है, या वो किसी तरह आपकी भविष्य की पाइपलाइन बनाने में भी मदद कर रहा है? ये सोचना ज़रूरी है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम के लिए।